हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, उसके बारे में जाना। और अब हम न्यू वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनमें केवल एक कोशिका होती है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं अमाप मतलब माप उनकी में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है, और उन्हें जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय बोलते हैं। जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन और जितने हमारे पक्षी हो गए, और इट मीन्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, लास्ट में हम पढ़ते हैं जब सजीव जगत पढ़ते हैं उसमें किंगडम फाइलम जो पढ़ते हैं, फाइलम, तो उसमें हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स। जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जिसे कि कवक, जंतु, पादप आदि ये होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है शत्रुमुख अंडे की कोशिका। कोशिका सिद्धांत देखो, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जर्मन जो बॉटनी के थे साइंटिस्ट एम जी स्लाइडेन, और जूलॉजी के थे थियोडर स्वान, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत में कहा जो बातें बोली गई थी वो हम एक एक पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सही बात है कि या तो एक कोशिका से या तो अनेक कोशिका से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कि प्रत्येक पहले जीव की जो उत्पत्ति होगी उसमें, जैसे कि हम बनते हैं, वो फीमेल के ओवम और मेल का जो स्पर्म होता है वो एक कोशिका होती है। ठीक है, उससे हम मिलके बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई, जो कोशिका एक फ्री है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। देखो, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, लेकिन वो सब फ्री हैं। लेकिन ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक साथ कार्य करती हैं, तभी तो हमारा शरीर एक साथ काम कर पाता है। जैसे कि मगर मैं ये उंगलियां घुमा रहा हूँ, तो उंगलियों में कई हजारों लाखों कोशिकाएं हैं, लेकिन वो सब एक साथ फंक्शन कर रही हैं, तभी तो ये उंगली, जैसे कि ये घूम रही है, ये घूम रही है, उसी कारण हो रहा है। कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है, देखो, जब कोशिका बनती है उस प्रक्रिया में केंद्रक एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की भूमिका निभाता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कि हमने बोला कि जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो कोशिकीय, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं बहुकोशिकीय। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वायरस। वायरस में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस देखो, अगर वो जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर नहीं करता तब तक वो डेड होता है। उसके बाद वो जितनी भी उसकी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एंटर कर जाता है तो लिविंग बन जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो विषाणु है, वायरस है। कोशिका में CO2 और O2 का आदान प्रदान विसरण से होता है। देखो, विसरण और प्रासरण दो प्रक्रियाएं होती हैं। विसरण मोस्टली गैसों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि कमरे में अगरबत्ती गंध का फैलना, वो किसके कारण होता है? विसरण के कारण। क्योंकि गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। जो हमारी अगरबत्ती है, सपोज ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती के आसपास जब धुआं निकल रहा है तो उसके पास आसपास उसकी सांद्रता अधिक हो गई है। प्रकृति का नियम है बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए वो उसकी सांद्रता को चारों तरफ फैलाएगी। वो कहेगी नहीं भाई, एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए। ठीक है, और एक दूसरी विधि होती, दूसरा होता है प्रासरण। प्रासरण जल के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम आगे समझेंगे। पहले यहाँ पढ़ते हैं कोशिका के मुख्य घटक। कोशिका के जो मुख्य घटक है, कोशिका में मेन मेन चीज़ क्या हो पड़ते हैं? एक तो कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को आने देती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ इसके अंदर जा सकता है। एक झिल्ली है ये, जैसे कि मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, जैसे कि, तो उसी तरीके से एक मान सकते हो कि ये है कि इसके अंदर कुछ ही चीज़ आ सकती है। ऐसे नहीं कि तुम उसके अंदर अगर तुमने जाल बिछाया है तो पत्थर भी उसके अंदर फंस जाएगा। ऐसे नहीं, कि जितने उसमें बड़े छेद होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें मछलियाँ फंसती हैं। ठीक है, तो एक उसमें केंद्रक होता है, दूसरा इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक और अदर सेल ऑर्गेनेलिज मिलके क्या बनाती हैं? साइटोप्लाज्म बनाती है। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। अगर अगली वीडियो में हम प्रासरण पढ़ेंगे और कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।